नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में स्टडी करते हैं बेड ओजोन के बारे में। बेड ओजोन हानिकारक है, ऐसा क्यों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। हाल ही में कुछ रिसर्चर ने पाया है कि ओजोन को लेकर स्टडी की है, जिसमें पाया गया कि भारत के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में सतह के निकट ओजोन की सांद्रता यानी ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन भारत के बाकी स्थानों की तुलना में कम है। यह एक अच्छी खबर है। यह खबर इसलिए अच्छी है क्योंकि जिस ओजोन की हम जो बात कर रहे हैं वो है बेड ओजोन। क्या है बेड ओजोन और क्या है इसके बढ़ने के कारण, और भारत के किसी क्षेत्र में कम है और क्यों भारत के किसी क्षेत्र में ज्यादा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि ओजोन गैस के परत का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमें और हमारी पृथ्वी को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। ये ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है। यह बेहद पतली व पारदर्शी परत होती है। ये समताप मंडल में पाई जाती है और इस तरह की ओजोन को गुड ओजोन कहते हैं, क्योंकि इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन ओजोन जब निचले वायुमंडल शोभ मंडल में पाई जाती है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है और इसे प्रदूषण के रूप में देखा जाता है। इसे कहते हैं बेड ओजोन या ग्राउंड लेवल ओजोन। इस प्रकार की ओजोन सामान्यतया मानव निर्मित होती है। और ये कैसे, चलिए इसके बारे में समझते हैं। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड व वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सूरज की रोशनी से रिएक्ट करते हैं तो ओजोन बनती हैं। ध्यान रहे कि ग्राउंड लेवल ओजोन सेकेंडरी प्रदूषक हैं, द्वितीयक प्रदूषक हैं, क्योंकि ये सीधी नहीं बनती हैं, 2 अन्य प्राथमिक प्रदूषकों से मिलकर बनती हैं। पहला है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और दूसरा है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। इनमें विद्युत चमक, कार, बिजली संयंत्र, औद्योगिक बॉयलर, रिफाइनरी, रासायनिक संयंत्र आदि सोर्स शामिल होते हैं। ओजोन की सांद्रता इन्हीं के अनुपात पर निर्भर करती है। मसलन अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन की मात्रा ज्यादा है और सूरज का पर्याप्त प्रकाश मिल रहा है तो वहां पर ओजोन की सांद्रता ज्यादा होगी। मतलब सूर्य का प्रकाश, प्राथमिक प्रदूषकों की स्थिति जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल का बड़ा रोल है, यह सब बेड ओजोन के बढ़ने की परिस्थितियां हैं। अब सवाल यह है कि समताप मंडल की ओजोन अच्छी है और क्षोभ मंडल की ओजोन बैड है। आखिर क्यों? इसकी वजह है इसके नकारात्मक प्रभाव। भारत में मुख्यतः शहरीकृत क्षेत्रों में ग्राउंड लेवल ओजोन का प्रभाव अधिक व ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाया जाता है, क्योंकि शहरों में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा अधिक उत्पन्न होती है। ये कंपाउंड परिवहन, एसी कोल्ड स्टोरेज, थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा उत्पन्न होते हैं। इसी तरह वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड घरों में प्रयोग लिए जाने वाले पेंट्स, कीटनाशकों, औद्योगिक प्रसरण इत्यादि से भी उत्पन्न होते हैं। इसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे पर्यावरण पर, जैव विविधता पर अत्यंत नकारात्मक रूप से पड़ता है। श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती हैं तो यह फेफड़ों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती हैं। इससे सीने में दर्द, खांसी और गले में दर्द इत्यादि कई तरह की श्वसन संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की स्थिति को भी खराब कर सकती है। ओजोन फेफड़ों की कोशिका और टिश्यूज को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती है, तो पर्यावरण पर इसका प्रभाव मुख्यतया वनस्पतियों पर पूर्ण रूप से पड़ता है। जब पौधों की पत्तियों में ओजोन अधिक मात्रा में प्रवेश करती है तो ये उस पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। यदि भू सतह पर ओजोन अधिक समय के लिए बने रहे तो इसका सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। बेड ओजोन वायु के साथ
एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकती हैं। इसीलिए जहां निर्माण हो रहा है वहां से नजदीक ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी अधिकता मिल जाती है। गर्मी की इस मौसम में सनलाइट ज्यादा होती है, इसीलिए ओजोन की सांद्रता भी बढ़ जाती है। आम दिनों में क्षोभ मंडल में ओजोन की अधिकतम सांद्रता गर्मी के मौसम में दोपहर के समय देखी जा सकती है। अब क्षोभ मंडलीय ओजोन मानव से लेकर जैव विविधता को हानिकारक है, तो इस ओजोन प्रदूषण की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन को नियंत्रित करने के लिए अति आवश्यक ये है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल उन सभी वस्तुओं व पदार्थों के निर्माण व उपयोग के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करे जिससे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड ही ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि ये नई समस्या है और भारत विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रहा है। तो भारत क्या प्रयास कर रहा है, तो पहले सिस्टम में पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत ग्राउंड लेवल ओजोन को 8 प्रमुख प्रदूषक तत्वों के रूप में चिन्हित किया गया है। सेकंड सिस्टम यह है कि द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसे सफर भी कहते हैं, SAFAR। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। इसके अंतर्गत ग्राउंड लेवल ओजोन की निगरानी प्रदूषकों के रूप में की जाती है। तीसरा सिस्टम यह है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों जहां पर समस्या ज्यादा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इत्यादि के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की शुरुआत की गई है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौते का सक्रिय साझेदार है, जिसमें इस प्रकार के वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने पर भी बातचीत की जा रही है। और गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, जिसका उद्देश्य एसिडिफिकेशन और ग्राउंड लेवल ओजोन को कम करने का है, इसमें भी भारत भागीदारी कर रहा है। यह प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन का हिस्सा है, LRTAP. It is very important for UPSC perspective. Convention on Long Range Transboundary Air Pollution. यहाँ यह बताना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, केगाली अमेंडमेंट है, जिनका संबंध ग्राउंड लेवल ओजोन से नहीं है, उनका उद्देश्य समताप मंडल की ओजोन परत को संरक्षित करने का है। उनका संबंध गुड ओजोन से है। उनका संबंध क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन से होने वाले ओजोन परत के नुकसान को रोकना है। मींस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन और कंजप्शन को रिड्यूस करने का इसका उद्देश्य है। दैट इज कॉल्ड HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जबकि हम आज बात कर रहे हैं ग्राउंड लेवल ओजोन की, जो कि एक प्रदूषक है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि विश्व ओजोन डे जो मनाया जाता है 16 सितंबर को हर साल। सो दिस इज ऑल अबाउट बैड ओजोन एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। So thanks for watching video. Please like, share and subscribe this video and don't forget to press the bell icon of my channel.